हाय, नमस्कार, राधे राधे। मैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं बात करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, डीएम्स किए थे, कमेंट किया था कि रश्मि देसाई के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कीजिए, उनके बारे में बताइए, उनका आगे आने वाला फ्यूचर में कैसे रहने वाले हैं, रिलेशनशिप्स, उनका वर्क एंड एवरीथिंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर रश्मि देसाई के न्यूमरोस्कोप को एनालिसिस करेंगे अपने हिसाब से। वो बहुत बेसिक रहेगा, तो इसलिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने विकिपीडिया से लिया है। और पिछली बार जब मैंने शहनाज का भी वीडियो बनाया था तब भी मैंने विकिपीडिया से लिया था। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्होंने बिग बॉस में बोला था कि उनका ये नहीं है, ईयर में कुछ डिफरेंस था। बट एक चीज़ आपको बता दूं कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे वो बहुत 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 डिटेल में नहीं होती, क्योंकि एक तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। वो पर्सनल जब 1-to-1 सेशंस रहते हैं उसमें हम बात करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम जब कोई किसी भी पर्सन का जब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ तो वो मैं पर्सनल ईयर के बारे में बात करूँगी, ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में बात करूँगी। ड्राइवर सेम ही रहता है, कंडक्टर चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें ईयर का कैलकुलेशन होता है। बट जो भी मैंने शहनाज के बारे में प्रिडिक्शन करी थी वो उनके पर्सनल ईयर्स, और लाइक वो 27 को बॉर्न है तो 2 और 7 का क्या एट्रीब्यूट रहेगा एंड ऑल। तो ईयर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। पर्सनल ईयर भी काउंट करने के लिए तो हमें ईयर की ज़रूरत नहीं होती, डेट ऑफ ईयर की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ जो कंडक्टर नंबर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो इसीलिए मैं पहले से ये एक तरह से डिस्क्लेमर कर रही हूँ कि ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ रश्मि देसाई जी का भी लिया है ये विकिपीडिया से ही लिया है। इनफैक्ट उनको मैं एक बार मिल भी चुकी हूँ। सो शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल। अब बात करते हैं रश्मि देसाई का। जो बर्थडे विकिपीडिया पे मेंशन है वो 13 फेब 1986 को है। तो उसके हिसाब से उनका ड्राइवर आता है 4, 1 और 3 से कॉम्बिनेशन से, और जो कंडक्टर है वो 3 आता है। तो 1 और 3 जो होता है, 1 लीडरशिप का नंबर है, 3 नॉलेज देता है। तो उनको बहुत वो काफ़ी आगे होके, हमने बिग बॉस में भी देखा कि आगे होके चीज़ों को इनिशिएट करती हैं। उनको जो बोलती हैं वो थोड़ा पहले उस पर रिसर्च या उनके बारे में पता करने के बाद ही कुछ बोलती हैं। फिर 1 और 3, जो 4 आता है वो राहु का नंबर होता है। राहु का नंबर जो होता है वो जैसे राहु और जो केतु हैं, वो केतु बॉडी है और राहु हेड है, तो सिर्फ हेड रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी दे देता है लाइफ में, चाहे हम करियर को लेके बोलें या रिलेशनशिप्स को लेके बोलें। और जब 3 उनका टोटल आ रहा है, जो कंडक्टर नंबर बोला जाता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ का जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 3 है। 4 और 3 में बहुत अच्छी हार्मनी नहीं मानी जाती, क्योंकि 3 गुरु का नंबर होता है और 4 को केतु बोला जाता है, जो थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है। तो इसलिए उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और उनके न्यूमरोस्कोप के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उनके नंबर्स में 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है। जो 5 होता है वो स्टेबिलिटी देता है, 7 बहुत सारी लग्जरीज देता है लाइफ में, 6 और 7, और रिलेशनशिप्स को भी आपके स्ट्रॉन्ग करता है। तो इनको अपने 5 नंबर को एम्पावर करना चाहिए, 7 को भी करना चाहिए। उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जहाँ हम पर्सनल ईयर की बात करें, उनका जो पर्सनल ईयर है उनके बर्थडे से 9 का स्टार्ट हुआ है। 9 जो मंगल होता है, उससे थोड़ा सा चीज़ें स्पीडन अप होती हैं। वॉरियर का नंबर है, आप कुछ कुछ चीज़ों में बहुत इनिशिएट लेके उसको ख़त्म करने की तरफ जाते हो, और काफ़ी आपको एक एनर्जी पुल मिलता है इससे 9 नंबर से। बट 9 नंबर इज़ ऑल्सो, जब पर्सनल ईयर 9 का आता है तो वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ दे देता है, थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज़ देता है। हम थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करने लग जाते हैं, हम इनफैक्ट हमें इंजरी प्रोन हो जाते हैं। तो
उनके बर्थडे के बाद, अभी जो 2022 में उनका बर्थडे आएगा, उसके बाद उनका पर्सनल ईयर 1 का स्टार्ट हो जाएगा। जो 1 का ईयर होता है वो आपको 1 न्यू बिगनिंग का नंबर होता है। तो वो न्यू बिगनिंग बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। मे बी शी विल बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, शी विल गेट अ न्यू प्रोजेक्ट, मे बी शी गेट्स इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उनका जो मेजर है इशू है उनके न्यूमरोस्कोप में जो दिखता है वो मिसिंग नंबर 5 और 7 की वजह से है। इसीलिए उनको जो रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हैं, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, उनको लगता होगा कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड, तो वो वहाँ से आती है। तो इसलिए उनको अपना 5 को एम्पावर करना चाहिए, अपने 7 को एम्पावर करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर जो है वो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। एक बहुत अच्छा योग के साथ आ रहा है। हर चीज़ जो भी अच्छे योग बनते हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटीज़ आना और उसको हम कैसे सस्टेन कर पाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब उनका योग तो बहुत अच्छा बन रहा है, अब वो किस उस एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी उनकी लाइफ में आने वाली है, उसको वो कैसे कहाँ पे यूटिलाइज़, किस डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करती हैं वो उन पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट एंड राधे माँ उन पे जो हमारी राधे रानी हैं, कृष्ण जी हैं, वो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। गणपति बापा उनके सारे विघ्न हर लें उनकी ज़िंदगी से। यही मेरी दुआ है और प्रार्थना है। यहीं पे ही मैं ये वीडियोस ख़त्म करती हूँ। और ख़त्म करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताते रहिए कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। और आगे जाके अब दिवाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं दिवाली के कुछ बहुत सारे रेमेडीज़ बताऊंगी जो करने से बहुत सारी लक्ष्मी आपके घर आने लगेंगी, आपके शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे। तो स्टे ट्यून एंड keep on watching this space for a lot of new videos। और अपना ही चैनल है, इसको लाइक शेयर करते रहिए। जो मेरा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप आगे और लोगों को भी कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, नमस्कार। मैं फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।